बच्चों हम जो है मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इससे पहले हम 1 से 11 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, शुरू करते हैं वीडियो। एक्स वाई को त्रिभुज डी ई एफ के आधार ई एफ के समांतर खींचा गया है, जो डी ई को एक्स पर और डी एफ को वाई पर प्रतिच्छेद करती है। यदि डी ई इक्वल टू 4EX है और एफ वाई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो डी वाई बराबर क्या होगा। ये 4 आंसर में से आपको एक आंसर देना है। तो हम इसमें जो है त्रिभुज डी ई एफ लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले जो है त्रिभुज डी ई एफ को बना देते हैं। बहुत आराम से बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए जब आप इस त्रिभुज को बना रहे हैं तो इसका जो आधार रखना ई एफ रखना। ये आपने आधार रख दिया। अब इस आधार ई एफ के समांतर एक रेखा खींची गई है, ठीक है। ये खींच दी समांतर रेखा जो डी ई को एक्स बिंदु पर काटती है और डी एफ को जो है वाई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इस तरह की जो भी फिगर होती है जिसमें ये एक्स वाई जो है ई एफ के समांतर होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है जो डी ई है और जो डी एफ भुजा है इनको समान रेशों में विभाजित करती है। यानी ये हो जाता है यहाँ पे आप लिखोगे एक्स वाई जो है समांतर है ई एफ के, तो देयरफॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है इनका रेशो डी एक्स बटे एक्स ई इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बटे वाई। ये नीचे क्या है एफ है इसके, ठीक है। अब देखिए इसने वाई एफ का मान जो है इसमें 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और दूसरा इसने लिखा है डी ई इक्वल टू 4EX, ठीक है। अब ये अगर हम EX इसके नीचे भी ले आते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है डी हमें जो रेशो चाहिए DX अपॉन XE का चाहिए। तो यहाँ पे जो DE है इस DE को हम देखते हैं कि D है क्या है। DV ये लाइन है जो कि DX और प्लस XE से मिलकर बना है, इससे और इससे मिलकर बना है ना D। तो यहाँ पे DE को ना इसके 2 हिस्से कर दीजिए, जो इसको लिख दीजिए DX प्लस XE कर सकते हैं ना। ये पूरी लाइन एक है, इसके जो है 2 पार्ट हैं, एक पार्ट DX में तोड़ दिया, एक पार्ट XE में तोड़ दिया और इक्वल टू क्या हो गया 4EX हो गया। अब क्या करिए ये भी XE और EX दोनों ही सेम होती हैं, तो DX इक्वल टू हो जाएगा 4EX माइनस ये XE को इधर ले आइए या EX, तो ये कितना हो जाएगा 3EX हो जाएगा, ठीक है। तो DX इक्वल टू 3EX और उसके बाद जो है इस EX को इसके अपोन में ले आइए। DX अपॉन EX की वैल्यू क्या आ गई 3 आया, 3/1 भी लिख सकते हैं इसको। तो आ गया ना DX अपॉन EX का मान जो है 3/1 आ गया और इसका मान जो है YF का मान जो है इसमें प्रश्न में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो अब जो है यहाँ पे जो है ये इक्वल टू है DY बटे YF, यहाँ पे जो है ये इसके इक्वल में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3/1 DY और YF का मान कितना है 2 देर का ये। तो इस तरह से जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो DY इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये इस तरह से इसका आंसर जो है 6 सेंटीमीटर आएगा। तो जो भी क्वेश्चन इस तरह से समांतर दिए होते हैं तो उसमें ये कंसेप्ट जो है लगाइए, तो आपको जो है इजीली जो है उसका आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 13। इस प्रश्न में क्या है, यदि 15 फिर कॉमा दे रखा है फिर P फिर Q फिर -3 एक समांतर श्रेणी में है तो P - Q बराबर है। क्वेश्चन को देखकर आपको थोड़ी घबराहट होगी कि ये किस तरह का प्रश्न है, लेकिन आप थोड़ी सी अपना विवेक से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये आपको लगेगा तो कुछ भी नहीं था, मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। आप इसको इस तरह से पढ़िए कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 15 है और जो ये चौथा पद है इसका -3 है, उस समांतर श्रेणी का सारोंतर ज्ञान निकालो। किसी भी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद और सारोंतर अगर आपके पास होता है तो आप उसका कोई भी पद फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी पद उसका निकाल सकते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करता हूँ। ये समांतर श्रेणी है आपका 15 और ये P और ये Q और ये -3। अब मैंने क्या क्वेश्चन बना दिया, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 15 है और उसका ये कौन सा पद है चौथा पद जो है A4 जो है -3 है, तो उसका सारोंतर निकालो। तो आप कैसे बनाओगे, आप ये A4 पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे A + n - 1 × D
निश्चित रूप से आपकी तैयारी चल रही होगी तो आपको ये फॉर्मूला तो रट चुका होगा कि ये कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे चौथा टर्म की फॉर्मूला A4 निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा A+4 - 1 इंटू डी इक्वल टू -3, यानी A+3D इक्वल टू क्या आ गया -3। अब यहाँ पे A की वैल्यू जो है प्रथम पद है उसको पुट कर यहाँ लिख दीजिए 3D इक्वल टू -3, तो 3D इक्वल टू हो जाएगा -3 -15, तो 3D इक्वल टू क्या आया -18, तो D की वैल्यू जो है सारांतर क्या आ गया -6। अब आप जो है P का मान निकाल सकते हैं। P कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म है, P इक्वल टू है A2 सेकेंड टर्म है, उसमें जो है सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, A+D कर दोगे, यानी A क्या है आपके पास 15 और D क्या है आपके पास -6, तो सेकेंड टर्म का मतलब P की वैल्यू निकल गई जो कि आपकी कितनी आई 9 आई। और अब P निकल गया तो Q कौन सी टर्म है, Q थर्ड टर्म है, A3 है, तो A3 निकालने के लिए A+2D कर दो, ठीक है। तो कुल मिला के जो है कि आप जो है इसमें जो है A जो है आपका 15 है, D जो है -6 है, तो इसको 2 से -6 से -12, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। तो सीधी सी बात है कि आपको फर्स्ट टर्म मिल गया है, फर्स्ट टर्म 15 है और D आपने -6 निकाला तो 15 में -6 ऐड किया जोड़ा तो कितना आया, P की वैल्यू जो है 9 आ गई। फिर P में जो है फिर -6 नहीं 9 में -6 जोड़ा तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। पर इसने प्रश्न जो है पूछा है P - Q निकालो, तो पूरा आंसर जो है आपका होगा P - Q। P का मान आपके पास 9 है, Q का मान 3 है, तो P - Q कितना हो गया आपके पास, ये P - Q आपके पास 6 आ गया। तो इसका आंसर जो है इस तरह से ये 6 हो जाएगा। तो घबराइए मत, जो इस तरह के प्रश्न दिए होते हैं उनको इस तरह से उसको जो है कन्वर्ट कर दीजिए दूसरे क्वेश्चंस में जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ी चेंज करके देता है, वो आपके IQ लेवल को चेक करने के लिए होता है। तो घबराइए मत, आराम से जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए।